सारे हथकंडे इनके फेल हो चुके हैं। अब ये डीप फेक पर उतारू हो गए हैं। इस प्रकार का डीप फेक अब कोई प्रभाव नहीं करने वाला है। पूरा देश मोदी जी के साथ चल पड़ा है और इस बार का चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। देश की आज़ादी के बाद से लगातार इस प्रतीक्षा में है कि देश के अंदर रहने वाले हर वर्ग के लिए, हर संप्रदाय के लिए, हर जाति के लिए एक समान कानून होना चाहिए और देवभूमि में इसकी शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, अपने यहाँ अपने लैंड जिहादी जो है उन पे नकेल कसा, यूसीसी लागू करवाया। झारखंड में भी बीजेपी का लगातार ये आरोप रहा है कि यहाँ पे भी लैंड जिहाद हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बांग्लादेश के रास्ते। संथाल परगना में लोग आ रहे हैं, लड़कियों से शादी कर रहे हैं, यहाँ भी लैंड जिहाद हो रहा है। तो यहाँ वो कितना रेलिवेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है यूसीसी? देखिए, यूसीसी अब पूरे देश की जरूरत है। उत्तराखंड देवभूमि में यूसीसी का विधेयक बन गया है और देश की आज़ादी के बाद से लगातार इस प्रतीक्षा में है कि देश के अंदर रहने वाले हर वर्ग के लिए, हर संप्रदाय के लिए, हर जाति के लिए एक समान कानून होना चाहिए और देवभूमि में इसकी शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसमें पूरे देश के अंदर यूसीसी को लागू करने का संकल्प लिया गया है। जल्द ही इस दिशा में देश आगे बढ़ेगा। सर, मोदी जी भी जब यहाँ पे आए थे झारखंड में, उन्होंने कहा था कि यहाँ तुष्टीकरण की नीति है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है संथाल परगना में, वहाँ पे लैंड जिहाद हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगता है, यूसीसी बिल्कुल तर्कसंगत है? आपको लगता है कि यहाँ पे रिकमेंड करते हैं? देखिए, यूसीसी भी देश के लिए ज़रूरी है। तुष्टीकरण जो देश को खोखला करता रहा है, देश की आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक जिन लोगों ने देश के अंदर शासन किया है, परिवारवादी दल, भ्रष्टाचारी दल, ये तुष्टीकरण वाले, अब देश की जनता इनको नकार रही है। और झारखंड में भी जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बहुत बड़ी घुसपैठ की समस्या है। बहुत बड़ा इस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है जो चिंता का विषय है। जब देश के अंदर यूसीसी लागू होगा, देश के अंदर तुष्टीकरण समाप्त होगा, तो निश्चित रूप से इन सब पर रोक लगेगी। सर, एक सवाल यह है कि डीप फेक अमित शाह वाला जो मामला है उसमें तेलंगाना के सीएम से लेकर यहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक को नोटिस गया है। कांग्रेस ये कह रही है कि फ्रस्ट्रेशन में है बीजेपी। अब देखिए, ये लोग सारे हथकंडे इनके फेल हो चुके हैं। अब ये डीप फेक पर उतारू हो गए हैं, लेकिन देश की जनता सबकी कार्यशैली को जानती है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जानती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को देश की जनता ने 10 वर्षों से देखा है। गृह मंत्री जी को देखा है। इस प्रकार का डीप फेक अब कोई प्रभाव नहीं करने वाला है और जो कानून अपने हाथ में लेगा, कानून उस पर सख्ती से काम करेगा। एक आखिरी सवाल, तेलंगाना से लेकर आप अयोध्या गए, दिल्ली गए, जिम्मेवारियां आपको मिल रही है। अब झारखंड, क्या मिजाज है देश का? और आप घूम रहे हैं, आपको जिम्मेवारी भी दी जा रही है। पूरा देश मोदी जी के साथ चल पड़ा है और इस बार का चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। पूरे देश की जनता इस बार जहाँ जहाँ मतदान होना है, अपने मतदान दिवस की प्रतीक्षा कर रही है कि जल्दी से जल्दी हम सब लोगों का वो दिन आए, हम सब लोग महायज्ञ में अपना योगदान करें। आज मैंने रांची में भी देखा जिस प्रकार से इस चिलचिलाती धूप में इतना हाई टेम्परेचर है, उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना। ये महामेला, संजय सेठ जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, ये भारी बहुमत से और पिछले रिकॉर्ड को अपना तोड़कर ये विजय श्री को प्राप्त करेंगे। पूरा 14 सीट आ रहा है यहाँ पे झारखंड, पूरा 13 कमल और एक फल। थैंक यू। तो पुष्कर सिंह धामी, इनका साफ तौर से कहना है कि यूसीसी जो है उसका रेलेवेंस यहाँ पे है और साथ ही साथ अब कोई भी जो है डीप फेक का हथकंडा जो अपनाया जा रहा है उसमें कानून अपना काम करेगा और पूरा मिजाज जो देश का है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में है, ये पुष्कर सिंह धामी दावा करते हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सतजीत कुमार, रांची आज तक।